मोदी जी की वजह से तो बीजेपी लग रही है। मोदी जी की वजह से, वरना जो कैंडिडेट उतरे वो कैसे? वो ठीक नहीं है। कैंडिडेट ठीक नहीं है। जमीन पे काम जो है नहीं कर, गरीबों की नहीं सुनते हैं बस। क्योंकि जो भी विधायक हैं ये विधायक लायक तो है नहीं। एक केदार बाबा के नाम किया है, चौहान जी, त्रिभुवन चौहान जी के नाम पे है। आज मैं क्या ये माला का मान्यवर के गले में डाल दूं तो मेरे को जो है केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हैप्पी तो होना ही है। उनके भी जो हैप्पी पड़ रहे हैं जो हमारे भाई, तो हाँ जी, ज्यादा हैप्पी पड़ रहे हैं उन पे। मोदी जी ठीक थे, लेकिन निचले क्रम में जो प्रत्याशी हैं ये ठीक नहीं है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहलोत, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं लोकार्पण पे। इससे पहले आपने कई खबरें देख ली थी कि किस तरीके से केदारनाथ घाटी में जो चुनाव है उसका जो बिगुल बजाया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो भी इस वक्त मैं रुद्रप्रयाग के चोपता में इस वक्त मौजूद हूँ। गांव-गांव जा रहे हैं, हर जगह पूछ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण सिंह रावत जी, यहीं के रहने वाले? जी यहीं से चोपता से रहने वाले। क्या कुछ चल रहा है आपके चोपता में? चुनाव की जो हवा है किस तरह बह रही है? पार्टीवाद हो रहा है या फिर कोई और प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि इस वक्त आने वाले हैं? हाँ, पर हवा भी चल रही है, लेकिन क्या करना उस हवा का। वैसे तो मोदी जी ठीक थे, लेकिन निचले क्रम में जो प्रत्याशी हैं ये ठीक नहीं है। ये 2013-11 में आपदा आई थी, ग्राम सभा कुंडा दानकोट के धोगानी तोक में कई प्रार्थना पढ़ती है हमने, लेकिन किसी भी पर भी कुछ ने जो है संज्ञान नहीं लिया। 13 साल बीतने के बाद भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। हाँ, खतरे में जी रहे हैं हम। बरसात में सोते नहीं अपने घरों में। और सरकार यही सही बात बोली उन्होंने कि केदारनाथ घाटी जिसके लिए जानी जाती है, केदार बाबा के लिए जानी जाती है, जब वहाँ 13 में आपदा आई, अभी तक उसको सही तरीके से सही नहीं किया गया। जो नेता यहाँ पे आ रखे थे, तो उनके कहने, उनकी बातों में सही चीज, खाली झूठा आश्वासन देते, काम कोई नहीं करता है। हाँ। बस सिर्फ यही है। तो इस बार कौन भारी लग रहा है आपको यहाँ पर? ये कांग्रेस लग रही है, बीजेपी लग रही है, यूकेडी लग रही है, या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी? मोदी जी की वजह से तो बीजेपी लग रही है। मोदी जी की वजह से, वरना जो कैंडिडेट उतरे वो कैसे? वो ठीक नहीं है। कैंडिडेट ठीक नहीं है। जमीन पे काम जो है नहीं कर, गरीबों की नहीं सुनते हैं बस। नहीं सुनते ना। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी में त्रिभुवन चौहान भी उठे हुए हैं, तो इस विषय में क्या है? क्या भारीपन होगा उनका वहाँ? ना कुछ भारीपन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। मतलब बीजेपी के चलते आशा नौटियाल जी वोट खींच लेंगे? हाँ, खींच लेंगे शायद। खींच लेंगे। हाँ शायद, वो मोदी जी की वजह से। सिर्फ मोदी हम भी मोदी जी पे विश्वास करते हैं। हाँ। अब देखें। अब पर मोदी जी तो जहाँ बैठे हैं उनका सरकार तो बना दी, मोदी जी वापस से सरकार में आ गए, तमाम चीजें हो गई हैं, मगर क्या मोदी जी को, अगर आप यहाँ से किसी कैंडिडेट को जिताते हैं तो वहाँ मोदी जी को कुछ फर्क पड़ेगा? मोदी जी को इसमें तो उपचुनाव में क्या फर्क पड़ना है? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर भी आपको लगता है कि इस बार कोई बदलाव होना जरूरी है? बदलाव होगा भी, बदलाव नहीं तो सरकार तो बीजेपी की रहेगी। सरकार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव जब 27 में, उसमें फर्क जरूर पड़ेगा। उसमें फर्क जरूर पड़ेगा। चलिए, अगर उसमें कुछ होता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करूंगा आपसे थोड़ा सा। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कहाँ से रहने हैं? जी, चोपता के। क्या चल रहा है चोपता में? कौन है इस बार, कौन सी पार्टी है जो आपके बिल्कुल हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं आप? जिसका आशा नौटियाल। आशा नौटियाल, बीजेपी। अच्छा, सर तो कह रहे थे कि मोदी को तो हम वो कर रहे हैं, समर्थन करते हैं, मगर धरातल पे अगर बात करें आशा नौटियाल जी की, तो आशा नौटियाल कुछ नहीं कर रही है। नहीं, हमको तो आशा नौटियाल है। आपको आशा नौटियाल है? हाँ। दिखती है वो सड़क में आपको, रास्ते में काम करती है? हाँ, कभी पहले उठी थे तो ठीक ही थी। ठीक ही थी मतलब। और अब उठी है तो अब पता नहीं अब क्या कैसे हो गए। चलिए, इनकी हंसी को आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या कुछ है, मगर अब मैं सोचता हूँ कि चोपता बाजार में जो मार्केट है, यहाँ पर इस मार्केट को भली भांति से वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जो लोग यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं या फिर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मैं अभी सर से बात करता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया अभी आपको? नहीं बोला। कैसे हैं आप? बिल्कुल, पहले जी ठीक है सर। तो क्या चल रहा है चोपता बाजार का है जो चुनावी जो दौर है इस वक्त? जी सर, जो चुनाव का माहौल है वो एकदम तीव्र हो रहा है। मतलब बीजेपी, कांग्रेस और भाई त्रिभुवन चौहान जी। तो क्या लगता है इस बार कौन हावी होगा? तो हावी तो अभी ऐसा लग रहा है माहौल एकदम जो गर्मा गर्म है। हाँ। और इसमें पूर्ण सब मुकाबला है, कंफर्म है कि मतलब पूरा समर्थन त्रिभुवन चौहान, मतलब भारी पड़ रहे हैं। मगर कुछ लोग तो कह रहे हैं चोपता बाजार के कि नहीं, आशा नौटियाल तो है यहाँ पे अच्छे से चल। तो है, तो राष्ट्रीय पार्टी से हैं, वो तो उनका वही होता है। परंतु फिर जहाँ तक ये है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हैप्पी तो होना ही है। उनके भी जो हैप्पी पड़ रहे हैं जो हमारे भाई, तो हाँ जी, ज्यादा हैप्पी पड़ रहे हैं उन पे। ज्यादा हावी पड़ रहे हैं। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इनसे क्योंकि ये यहाँ पर रोजाना अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो व्यवसाय चला तो रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पर, मगर इन सारी चीजों पर आप देखते भी होंगे कि कितनी पार्टियां यहाँ पे झंडे डंडे लेकर आ रही हैं। जी, पार्टी आ रही हैं सारी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, चाहे निर्दलीय हो और चाहे उत्तराखंड का दल हो,
आ रहे हैं, पूरा सब अपने दमखम लगा रहे हैं, पर इसके बीच जो हमारे चौहान जी हैं काफी मुकाबले में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बुजुर्ग मेरे पास यहाँ पर हैं सर, थोड़ा सा नीचे आइएगा, आपसे कुछ बात करेंगे। आपने ये लगा रखा है, आप भी क्या इनकी पार्टी से हैं? पार्टी से है, हार्दिक दिल से हूँ सर, पार्टी नहीं, हार्दिक दिल से हूँ इनके साथ पहले से हूँ, काफी पहले से लोकार्पण से, उससे पहले भी इनसे संपर्क है। और धन्यवाद करता हूँ इनका कि जो इन्होंने चुनाव चिन्ह केदार बाबा के आशीर्वाद से इनको चुनाव चिन्ह भी मिला है, और हम लोगों का हार्दिक सहयोग रहेगा, अधिक से अधिक सहयोग रहेगा। हालांकि कल से मैं इनका प्रयास मिलने का कर रहा हूँ, कल स्वामी वाजपेयी थे, नहीं मिल पाए, दोपहर में बाजार में किन्हीं कारण इसको बाबा जाना पड़ा इनको। ये मेरी फूल की माला अभी तक एक केदार बाबा की है, एक साहब के लिए रखी है, अब ठंडी होगी। अच्छा, तो ये इसके अंदर फूल की माला ला रहे हैं आप? घर अच्छा, से दिखाइएगा एक बार। स्पेशली फूल की माला ला, एक केदार बाबा के नाम किया है, चौहान जी, त्रिभुवन चौहान जी के नाम पे है। आज मैं क्या ये माला का मान्यवर के गले में डाल दूं तो मेरे को जो है केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मतलब आपने क्या देख लिया ऐसे त्रिभुवन चौहान के अंदर कि आप उनके लिए केदार बाबा के लिए माला खरीदते तो एक सेम माला वही त्रिभुवन चौहान के लिए खरीदते, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? ये खरीद नहीं, खुद की बनाई हुई माला है। अच्छा, ये खुद से बनाई आपने? खरीदी नहीं, घर के फूल को सजा के मैं सुबह से माला बनाया हूँ। हाँ। कि साहब आएंगे उनके गले में माला बनाऊंगा, ये मन से चाहा, दिल से, लोकार्पण से। इनका प्यार क्यों, इतना प्यार क्यों? इनका इतना प्यार इसे, अभी पिछले टाइम पे एक भंडारा लगा था ऊपर गिमतौली के पास में, तो साहब हमसे वहाँ पे मिले थे, तो इनके साथ हमारा इंट्रोडक्शन बात, उन्होंने कहा अच्छा ताऊ जी आप, मैं क्या मैं एक किसान से हूँ और क्या करता हूँ, मैं कृषक भी हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने 100 एक नींबू के पौधे भी लगा रखे हैं, तो और क्या करते हैं, फौजी हूँ, मैं क्या फौजी नहीं, मैं ओनली किसान। और धन्यवाद, तो मैं क्या प्लस शनिदेव का पुजारी वगैरह जैसा भी हूँ, तो इनके साथ ही मुलाकात हुई, तो इसी मुलाकात की इनको चुनाव चिन्ह मिल गया, तो मैं इतना गदगद हुआ कि कह नहीं पा रहा। अच्छा, तो अभी मुझे लगता है शाम को 4:01 हो रहा है, कब से बैठे हैं आप? मैं सुबह 9 बजे से हूँ सर, इन्हीं की वेट में, सुबह 9 बजे खाना खा के घर से हाँ। सुबह 9 बजे से बैठा हूँ। साहब भी बिजी हैं, तो बिजी तो इस काम में तो ऑलरेडी बात है। ये प्यार मोहब्बत है, और मुझे लगता है शायद, चलिए आप करिए, आप तो आपके सामने आ गए हो, भाई वहाँ पर भी खड़े हैं, उनसे आखिरी बात करके उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि इतने में शायद समझ आ जाता है कि जो मत है वो कहाँ जा रहा है, जो चीज़ें हैं वो कहाँ जा रही हैं। तो भाई ने भी मना कर दिया, तो एक भाई और हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे, अगर कर लिया तो ठीक है, फिर चलेंगे। सर थोड़ा सा बात करूंगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं, आप हैं? क्या चीज, क्या थोड़ा बस यही मैं चुनावी चीजें पूछना चाह रहा था, क्या कुछ चल रहा है चौकता बाजार में? एक चीज बताएं, वैसे राजनीति तो अपना इतना कुछ हम पसंद नहीं करते इनकी राजनीति किसी की भी, क्यों जो भी विधायक हैं ये विधायक लायक तो है नहीं। जब इनको ये पता नहीं भाई हमारे यहाँ अस्थाई, हमें अस्थाई देख क्यों रहे हैं ये अस्थाई ना, हम जबकि मूल निवासी हैं यहाँ के, कई 100 पीढ़ियों से बसे हैं यहाँ, तो इनको जब ये पता ही नहीं तो ये कहाँ से वही हमारे विधायक हम इनको चुन के भेजते हैं, तो इन्हें हमारी चीज उठानी थी वहाँ, ये उठाते ही नहीं है। सर अभी इस रोड पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर काम कर रहा है, वो यूपी नंबर का है। तो क्या उत्तराखंड के जो ठेकेदार है उसको नहीं मिला, या फिर उत्तराखंड में ऐसा ट्रैक्टर नहीं मिला जिसपे यूके नंबर हो? अरे क्या बोले, इनके यहाँ पे जितने भी ठेके चल रहे हैं सारे बड़े ठेकेदार वो यूपी के हैं, और वो ठेकेदार कभी यहाँ आते ही नहीं है, और वोट मांगने हमारे उत्तराखंड के लोगों के पास। वोट मांगने हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे, काजू खिलाएंगे और वोट मिल लेकर चले जाएंगे। इनकी ऐसी है कि उनकी सेटिंग है सीधे ऊपर ही ऊपर, मतलब ये लगा लीजिए आप कि ये सचिव स्तर पे, तो वो तो नीचे बात नहीं करते हैं। उन ठेकेदार से आप बात करना भी चाहोगे ना तो वो तो नीचे बात ही नहीं करते हैं, केवल वो तो इस ऊपर ही ऊपर बात करते हैं, बस ऊपर ही ऊपर बात करते हैं। और बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि जब हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं हो रही, उत्तराखंड का ठेकेदार इस्तेमाल नहीं हो रहा, उत्तराखंड का हमारा दुकानदार भाई इस्तेमाल नहीं हो रहा, उत्तराखंड में हमारे रोजगार नहीं बन रहा है, तो शायद वोट भी हमें यहाँ के नहीं है। रोजगार वो बाहर का, हरियाणा क्या रखेंगे, आप देख रहे हो सारे हरियाणा के आएंगे, सारे सब लोग बाहर के। हाँ, तो अब फिर हम बात करते हैं कि अरे हमारे उत्तराखंड में इतना इस तरीके की चीजें होंगी, हमारे उत्तराखंड में हमारी बेटी को किसी ने भला बुरा कह दिया, चोरी होगी। जो चोरी हमारे उत्तराखंड में गेट खोल कर ना घर से चले जाते थे लोग, सही बात है, और अब चोरियां हो रही है हमारे पहाड़ों में। तो आप ये सोचिएगा कि ये शायद हम खुद ही रास्ता दे रहे हैं उनको, आओ ये दरी बिछा रही लूटो हमें और चले जाओ, चले जाओ। तो सोच रहे हैं आप कि आपको शायद बदलना होगा अपना मत, सोचना होगा कि क्या सच में हमें वोट जिसे हम दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि हम आज वोट दे देंगे फिर 5 साल तक वही व्यक्ति कुर्सी हमारी जमीनों पे बाहर के लोग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ इतनी जमीनें खरीद दी हैं, क्या इन जो विधायक बन रहे हैं इनको ये पता नहीं है कि भाई हमारी जमीनें जहाँ कहाँ रही हैं,
जो आईएएस है ये उनकी बातों पे चल रहे हैं। क्या ये इनको कुछ आता नहीं है? क्या ये नियम कानून बनाना नहीं जानते हैं ये लोग? बिल्कुल क्या सही बात। ये आईएएस की बातों पे कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल। आईएएस तो इनके नीचे काम करते हैं। ये अब भू कानून मूल निवास की बात करते हैं, आ जाना चाहिए था अब तक, पर कहाँ से आए? क्योंकि उनमें से कोई एक नेता होगा ना जिसने बड़ी एकड़ की जमीन खरीदी होगी इलीगल तरीके से। बहुत बहुत अरे धन्यवाद। सारे वहाँ क्या लगा जी आप, वो देहरादून से ऊपर मालदेवता हाँ, सारे अधिकारियों की जमीनें खरीद रही है। जितने यहाँ डीएम रहे हैं, जो सचिव रहे उनकी जमीनें खरीद रखी वहाँ। तो का इतनी ऊंचाई पे है वो मालदेवता, जितना यहाँ होता है ना, इतने अब लगा लीजिए आप। तो हम लोग लुट रहे हैं, कल हम इनके नौकर बनेंगे। सही बात है। हमारा हमारे पत्थर, वाले- हमारा जल, हमारा जमीन, हमारे जंगल अब हमारे नहीं है, अब उनके हैं जो यहाँ पे बाहर से आए, अपनी गाड़ी में आएंगे और उनको बिना चालान के यहाँ सबकी चीजें चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए। सर क्या कुछ कहेंगे इस बार चुनाव के बारे में? अच्छा आप थोड़ा सा तो बोलेंगे, भाग क्यों रहे? कुछ तो बोलिए, हाय बाय ना कर दीजिए। वोट देंगे? वोट जी जी यस देंगे ना? जी। तो क्या सोच कर देंगे? ये हम नए युवक को वोट देना चाहते हैं, त्रिवेंद्र चौहान जी को। त्रिभुवन जी जी यस सर। चौहान जी को वोट देना जी चाहते जी हैं। जी जी क्या यस कारण क्या देख रहे हैं आप त्रिभुवन चौहान जी में ऐसा? जी। वो तो ना तो किसी बड़ी पार्टी से, ना किसी बड़े ऐसे औहदे से, वो तो बस एक आम एक पत्रकार था जिसने कि राजनीति में उतर दिया। हमको नए युवक चाहिए जी। अच्छा जी 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 सिर्फ नया युवा के, जी। और शायद वो समझते हैं कि नया युवा एक नई सोच के साथ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर। तो ये है हमारा चोपता बाजार, जहाँ पे ये है लोगों के मत, यहाँ पर है लोगों की बातें। क्या कुछ है, आगे भी और चलेंगे, एक और लाइव आपके साथ जोड़े चलेंगे। गुप्त काशी या फाटा में क्या कुछ है लोगों का मत और क्या कुछ कह रहे हैं लोग? क्या 20 तारीख को ये जो सिक्का है चलता हुआ आ रहा, ये पलटेगा या फिर वैसे ही बना रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।